हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज हम इस वीडियो में मैट्रिक्स का वीडियो नंबर 13 देखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्त, जो हमने आपको बताया था कि अवयव के गुणन का गुण, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो उसमें दो प्रॉपर्टी आपको बताया था, ठीक है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। ये मैंने दो आपको प्रॉपर्टी बताया हुआ है। इसमें इस वीडियो में दोस्त हम उससे और आगे बातें जानेंगे। तो आइए हम जानेंगे दोस्त इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, मैं तुरंत इसको प्रूफ करूंगा। मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि आप समझते हैं, क्यों? क्योंकि आप कॉपी पर लिखने वाले नहीं है। मैं बोलता हूं तो आप लोग नहीं लिखते हैं। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि मैं नहीं लिख पाता हूं, इसलिए मैंने बोर्ड्स पर ही लिखना शुरू कर दिया है आपके लिए केवल। तो आइए ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमने यहाँ कहा प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये बोला है कि यदि ए एक m/n कोटि का अवयव है, मान लीजिए एक अवयव है जो m/n कोटि का अवयव है, और एक शून्य है और एक 0 है जो एक शून्य अवयव है, तो ऐसे में दोस्त जो पहला गुण है वह है कि a जो m/n कोटि का अवयव था, और अगर हम उसका मल्टीप्लिकेशन शून्य अवयव के साथ कराएं तो ऐसे में जो रिजल्ट मिलेगा दोस्त वो शून्य ही मिलेगा। इसका प्रूफ मैं दूंगा थोड़ी देर में। फिर इसी प्रकार से अगर हम पहले शून्य अवयव ले लें और उसके बाद a m/n कोटि का अवयव हो, और इस स्थिति में भी अगर हम गुना कराएं तो दोस्त जो रिजल्ट आएगा वह भी शून्य अवयव के ही बराबर होगा। तो आइए अब हम इसका एक प्रूफ देख लेते हैं कि यह बात सही है या फिर नहीं है। तो आइए दोस्त हम एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं a बराबर, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मान लिया दोस्त 2 3 4 5 इस तरीके से करके हमने a नाम का एक अवयव मान लिया, जिसका जो दोस्त ऑर्डर है वो 2/2 है। अब क्यों 2/2 है बहुतों को समझ ही नहीं आया होगा अगर नए चैनल पर आए होंगे तो, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत काम आएगा। तो देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए 2/2 लिखा है, और जो पहले से स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते ही हैं। चलिए बहुत अच्छा। एंड दोस्त अब हम क्या कर लेते हैं, शून्य को भी मान लेते हैं 0 0 0, और ये भी 2/2 कोटि का व्यू है। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी कोटि का किसी भी ऑर्डर में आप मान सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि जैसे मैंने माना वैसे ही आप भी माने। लेकिन हाँ, ये लिमिट जरूर रखना है दोस्त कि यहाँ का और यहाँ का इक्वल हो, क्योंकि आपको जैसा कि आपको पता है दोस्त, क्योंकि जब तक ये यानी पहला अवयव का कॉलम और दूसरा अवयव का रो अगर इक्वल नहीं हो तो गुना संभव नहीं होता है। तो इस कारण से ये दोनों इक्वल मानना होगा आपको, और इसके अलावे आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन हाँ, ये और ये इक्वल होना चाहिए, ये और ये इक्वल होना चाहिए, तभी ये शर्त फुलफिल करेगा। तो इस कारण से हमने मान लिया दोस्त ये भी 2/2 और ये भी 2/2। अब हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहे हैं पहला के लिए, सेकेंड आप खुद से भी कर लीजिएगा। तो दोस्त a कितना दिखाई दे रहा है आपको, तो 2 3 4 और 5, और फिर दोस्त यहाँ पर देखिए शून्य है, तो शून्य की वैल्यू देखिए दोस्त, सब में 0 0 0 0 है ना, सारा 0 0 है। अब गुना करना है दोस्त, सिंपली बहुत आसान है। तो देखिए 2 4 जैसे हैं वैसे उतार देना है, दोनों में दोस्त 0 से गुना करा देना है ना, फिर प्लस लिख देना है, फिर 3 5 को उतार देना है, फिर से दोस्त 0 से गुना दोनों में करा देना है। इसी प्रकार दोस्त 2 और 4 को उतार देना है और दोनों में इस वाले के साथ गुना करा देना है, फिर से प्लस लिख देना है, फिर से दोस्त इन दोनों को उतार देना है, कॉपी कर देना है, और दोनों में दोस्त ये 0 0 लगा देना है, क्योंकि 0 से गुना करना ही है। अब आगे देखिएगा ध्यान से दोस्त, 0 ये भी 0, और 0 में 0 जोड़िएगा तो दोस्त रिजल्ट आपका 0, ये भी वैसे ही होगा। यानी कि दोस्त आप ऑब्जर्व करिएगा तो सारा का सारा 0 ही मिलेगा, कोई डाउट नहीं। तो जो इसका जो रिजल्ट आएगा दोस्त वो भी 2/2 ही का होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो ये रहा दोस्त फाइनली प्रूफ, यानी हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर a m/n कोटि का अवयव है तथा शून्य अगर
n/p कोटि का अवयव है और अगर हम उन दोनों को गुना कराएं तो जो रिजल्ट मिलेगा दोस्त वो शून्य कोटि का अवयव ही होगा और उसका जो ऑर्डर होगा वो m/p का होगा। इतना बात क्लियर है दोस्त। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे, तब तक इतना कंप्लीट कीजिए। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर बढ़ते। यस, अब दोस्त हम प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 में जैसा कि दोस्त मैंने कल आपको बताया था वितरण नियम, तो दोस्त यह वितरण नियम पर ही आधारित है, बस थोड़ा सा अंतर है। वितरण नियम में क्या था दोस्त, कल आपको जैसा कि याद होगा, अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से दोस्त, ये ए बी और सी इस तरीके का था वितरण नियम। तो ये दोनों दोस्त इक्वल होता है, ये मैंने कल प्रूव भी किया था, है ना, याद है अच्छा से, बहुत अच्छा। तो ये दोस्त मैंने बताया भी है और इसको प्रूव भी किया है। तो बस देखिए इसी पर आधारित है, यहाँ पर बस अंतर इस बात का है कि यहाँ पर बस माइनस है। तो क्या माइनस है तो हम प्रूफ नहीं करेंगे, कर लेंगे इजी वे में। तो दोस्त इसको भी हम प्रूफ करेंगे और किसके नियम के थ्रू करेंगे, तो दोस्त हम वितरण नियम का थोड़ा यहाँ पर सहायता लेंगे और इस बात को प्रूफ करेंगे। तो दोस्त हम लिखेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हम लिख सकते हैं कि, ध्यान समझिएगा दोस्त, हम क्या लिख सकते हैं, ये ए बी माइनस सी को दोस्त हम लिख सकते हैं ए, ध्यान से समझिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ये बी प्लस माइनस सी ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्त प्लस माइनस माइनस होता है, ये बात आपको अच्छे से एज अ 10 एज अ 9 एज अ 8 मतलब आप पढ़ते आ रहे हैं और इसमें भी जाने हैं, इसमें भी बहुत जगह पढ़े होंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, ए बी प्लस माइनस सी गुना दोस्त ए, इस तरीके का हो जाएगा, ए इस तरीके का माइनस सी। किसी भी तरीके डाउट नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्त रीजन वितरण नियम से, यानी दोस्त वितरण नियम से हमने इस बात को इतना लिखा और इसको इससे गुना कराया और इसको इससे कराया तो हमें इतना मिला। कोई डाउट है? नहीं है। और जैसा कि आपको पता है चूंकि ए माइनस सी इज ऑल्सो दोस्त इतना के इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए शानदार रहा जवाब। तो देखिए ये भी, तो दोस्त ये जो है इतना के बराबर यानी माइनस ए सी के बराबर है। तो चेक कीजिए दोस्त, क्या हमें यही लाना था? सॉरी दोस्त, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ था, ए लाना है, यहाँ पर ए लिखिएगा आप, क्या लिखिएगा? ए। तो यानी इक्वल टू दोस्त आर एच एस, तो ये रहा आपका प्रूव्ड। यानी दोस्त हमने ये बात को प्रूव कर लिया कि अगर ए एक m/n कोटि का अवयव है तथा b और c दोनों दोस्त अगर n/p कोटि का अवयव है तो ये प्रॉपर्टी दोस्त फुलफिल करता है। और ऐसे क्वेश्चन को दोस्त हमने वितरण नियम से प्रूफ किया है। जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे दोस्त तो एज अ मैथमेटिकल प्रूफ भी उसमें दूंगा मैं, क्योंकि ऐसे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने पहले वाले वीडियो को देखा है यानी कि वीडियो नंबर 12 को देखा है तो उस वाले बात को भी आप यहाँ पर सेम वही एग्जाम्पल दे करके इस यहाँ पर भी अप्लाई करके दोस्त प्रूफ कर सकते हैं। अब जो बताने जा रहा हूँ दोस्त वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 5 एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि साबित कीजिए कि ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए, और साथ ही साथ दोस्त आपके बुक में भी यह किताब दिया हुआ है। तो दोस्त पहले इसको कॉपी करिए, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ओके यस, अब दोस्त हम प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ेंगे और यह दोस्त लास्ट प्रॉपर्टी है और इसमें हम ना बहुत सारा चीज़ जानेंगे। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है दोस्त बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और हम जैसा कि आपसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा दोस्त कि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है कि साबित करिए कि ए बी नॉट इज इक्वल टू दोस्त बी ए, ठीक है, ये बहुत बार पूछा है। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा मैंने कुछ बातें लिखा है दोस्त, वो ये लिखे हैं कि अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है, अर्थात इसके बाद हमने लिखा है दोस्त अर्थात यदि ए और बी दो अवयव है ताकि वो दोनों परिभाषित है। और दोस्त यहाँ पर परिभाषित होने कहने का मीनिंग यह है कि देखिएगा अगर ये 2/3 है और 3/2 है तो यानी कि ये और ये जो
यहाँ का और यहाँ का इक्वल है तभी तो परिभाषित होगा, नहीं तो परिभाषित होगा क्या, नहीं होगा। तो वही बोला है कि ताकि ए बी और बी ए परिभाषित है तो साधारणतः ए बी का जो गुणनफल आएगा वो इक्वल नहीं होता है बी ए के अवयवों का। लेकिन अगर आप डेली लाइफ में ऐसा 8 क्लास 9 क्लास आपने ये बातें पढ़ा था दोस्त कि अवयवों का गुणन नहीं, उसमें पढ़ा था गुणन क्रम विनिमय होता है, लेकिन अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। तो दोस्त पहले आप 2 से गुना करते थे 3 बार में, या फिर आप 3 से 2 बार में गुना करते थे, बात इक्वल होता था, यानी ये भी 6 होता था और ये भी 6 होता था। लेकिन यहाँ पर यह बातें नहीं होगा, यानी अवयवों का गुणन जो होता है क्रम विनिमय नहीं होता। हाँ, सिंपली गुना होता है लेकिन अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। तो आइए इस बात को हम प्रूव करते हैं। तो दोस्त हम इसके लिए मान लेते हैं ए और बी नाम का 2 अवयव है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं दोस्त। तो इसका रहा प्रूफ। तो लिखिए माना कि ए बराबर 2 3 4 5, ठीक है। और दोस्त बी बराबर लिख दीजिए सिंपल 1 2 3 4। अब आप बड़े बड़े अंक भी मान सकते थे लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी कठिनाई होगी, इसलिए मैंने सिंपल माना है। तो आइए दोस्त अब LHS इक्वल टू हम देख लेते हैं। LHS में है दोस्त A इंटू बी। ए की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्त, 2 है 3 है 4 है 5 है। और बी की भी वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 2 और 3 और 1 4, यही ना है। अब बस हमें क्या करना है, इन दोनों को दोस्त मल्टीप्लिकेशन करा देना है। तो सिंपली गुना का रूल पता है, 2 4 को उतार दो, यानी इन दोनों को उतार दो और 1 से इस वाले पहले वाले के साथ दोनों में गुना करा दो। ये बार बार मैं सिखाते आया हूँ। फिर प्लस लिख लो, फिर दोस्त 3 5 को उतार दो। देखिए दोस्त हर एक क्वेश्चन में ऐसे बताता हूँ जैसे कि मैं कुछ बताया ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि पता नहीं नए लोग भी तो देख रहे होंगे, तो बस इसी सोच के साथ मैं बताता हूँ दोस्त। तो ये रहा 3, दोनों में 3 से करा दो, फिर स्पेस छोड़ दो। जब इस तरह का कंप्लीट हो जाए तो फिर से इन दोनों को उतार दिया जाता है। फिर इस वाले के साथ अब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो 2 दोनों में 2 से, फिर प्लस लिख देना है। फिर दोस्त 3 और 5 को उतार देना है एज इट इज़। और दोस्त अब लास्ट में क्या बचा हमारा 4, तो दोनों में 4 से दोस्त गुना करा देना है सिंपली। अब देखिएगा फाइनल, 2 एकम दोस्त 2 और तितरी का 9, तो 9 में 2 जोड़िएगा तो 11। फिर दोस्त 4 में 1 से करिएगा तो 4 और 5 तिहाई 15, 15 4 दोस्त 19। फिर देखिएगा 2 दूनी 4 होता है ना, 4 हो गया। और ये दोस्त 4 तिहाई 12, 12 4 दोस्त 16। फिर देखिएगा 4 दूनी 8 और 5 का 20, तो 20 8 28 दोस्त, यानी कि ये हमारा ए बी इतना आया। अब दोस्त हम बी ए निकालेंगे और चेक करेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्त अब इस तरफ मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे अब बी ए, तो दोस्त सिंपली आपको दिखाई दे रहा होगा बी की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर मैं लिख लिया 1 2 3 4। और दोस्त ए की वैल्यू 2 3 4 5 है, तो 2 3 4 और 5 हमने जैसे है वैसे लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं नीचे गुना कर रहा हूँ, कहाँ नीचे। या फिर एक काम करते हैं कि ऊपर मिटा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेरे को अब इतना का ही काम है, ज़्यादा कुछ काम तो है नहीं। आप उतार भी रहे होंगे और नहीं उतारे होंगे तो पीछे वीडियो करके देखकर उतार लीजिएगा। चलिए अब हम गुना कराते हैं। अब हम इस वाले को उतारेंगे और इन वाले से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। कोई डाउट नहीं, शानदार जवाब, प्लस प्लस। फिर 2 4 को उतारेंगे और किससे करा देंगे, 4 से करा देंगे। कोई डाउट है? नहीं है, शानदार जवाब। फिर दोस्त अब 2 4 को फिर से 1 3 को उतारेंगे और दोनों में किससे करा देंगे गुना, 3 से करा देंगे। चलिए फिर से प्लस लिखेंगे और फिर से हम 2 4 को उतारेंगे, है ना। चलिए बहुत अच्छा, तो 2 4 को उतारा दोस्त और हम किससे करा देंगे, 5 से गुना करा देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका 5 और 5, कोई दिक्कत नहीं, शानदार। अब ध्यान दीजिएगा,
2 में 1 से कीजिएगा तो 2, 4 दूनी 8, 8 है 2 10, 4 चौका 16, 3 दूनी 6, 6 में 16 जोड़िएगा तो 22, फिर 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़िएगा तो 13, तितरी का 9 और पंचऊ का 20, तो 20 और 9 29। तो दोस्त आप क्या पा रहे हैं, क्या यह दोनों इक्वल है? नहीं है। तो अतः लिखेंगे, अतः ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। तो ये रहा दोस्त हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से दोस्त हमने इस बात को प्रूफ कर दिया कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, यानी अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ किया। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं दोस्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है कि हाँ काम का है, तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नया है तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है आपको 95+ दिलवाने का। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, उसके बाद देखिए कमाल क्या क्या होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में और नए कुछ उसमें दोस्त हम थ्योरम पढ़ेंगे, तो वीडियो को देखना भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए जय हिंद,